हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में यहाँ पर जाओ और तोंग के बीच में एक बास्केटबॉल मैच हो रहा होता है, जिस पे लियान और मैंग मैंग आते हैं और वो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये मैच क्यों लगाया जा रहा है। तो एक बच्चा बताता है कि ये दोनों की वेंडिंग मशीन के पीछे लड़ाई हो गई थी कि कौन वेंडिंग मशीन पहले यूज़ करेगा और कौन नहीं। तो इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया है कि हम दोनों बास्केटबॉल मैच करेंगे और तब पता लगाएंगे जो जीतेगा वही हमेशा यूज़ करेगा। और लियन के लिए और मैंग मैंग के लिए ये बोलते हैं दोनों, चेन-फान और तोंग, कि अगर हम जीते तो तुम कभी भी उन्हें बुली नहीं करोगे। तो इस शर्त पे इनका मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पर तोंग बहुत अच्छा खेल रहा था और सभी उनको चीयर कर रहे थे। बट जैसे ही तोंग देखता है कि डायरेक्टर आ रहे हैं, डायरेक्टर को देखते ही वो नीचे लेट जाता है और चेन-फान को भी इशारा करता है कि तुम भी एक्टिंग करो, और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे झाओ ने उनको बुली करा हो और उसको चोट लग गई हो। तो टीचर फिर नेक्स्ट सीन में इनको डांट रहे होते हैं कि बहुत गलत बात है, तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। और पीछे से मैंग मैंग और लियन जो है इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर हैं, डायरेक्टर हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़वा के एक दूसरे की अच्छाई बताने को बोलते हैं। तो जाओ बोलता है कि ये बहुत अच्छा है पढ़ने में और एंड ऑल वगैरह वगैरह। और वहीं पर तोंग बोलता है कि हाँ, ये भी जो है अच्छा है अपनी म्यूज़िक को लेके, और इसकी हाइट भी अच्छी है। तो इस बात को सुन के सभी हंसने लगते हैं। तो यहाँ से ये जाने एक्चुअली यहाँ पर ना रियल में जो है जाओ को चोट लगी होती है। तो जाओ जा रहा होता है लंगड़ाते लंगड़ाते, तो तोंग उसके पास आता है और नीचे बैठ के एक्टिंग करने लगता है कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, मतलब वो फिर से जाओ को फंसा देता है। तो मैंग मैंग और उसको लगता है कि रियल में उसको चोट लगी है। लियान उसको लेके इन्फर्मरी लेके जाती है। फिर नेक्स्ट सीन होता है मॉक टेस्ट में, जिसमें लोएस्ट स्कोर जो होता है लियन का होता है, जो कि होता है 48। तो ये देख के वो सोचने लगती है कुछ और उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे सबसे कम स्कोर क्यों है। तो कुछ सोचते हुए वो मेडिकल रूम पहुंच जाती है तोंग से मिलने के लिए, और तोंग की हेल्प करने लगती है। तोंग उसको देखते ही एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसको कितनी चोट लगी हो। तो एकदम से उसकी नज़र, लियन की नज़र उसके हाथ पे जाती है, जहाँ जिस चोट के बारे में तोंग को भी नहीं पता था, और उस पर मेडिसिन लगाने लगती है। तो तोंग कहता है इस पे फूंक मारोगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। तो वो फूंक मार के उस चोट को जो है सही कर रही होती है। तभी तभी जो है मैगी आ जाती है उधर, और वो थैंक यू बोलते उसे बचाने के लिए। तभी चैन फान जो साइड वाले बेड पे था, वो कहता है कि मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प करी है, सबकी हेल्प करी, कोई मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोल रहा। तो मैगी उसको भी थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिसको रियल में चोट लगी थी, यानी कि जाओस से उसका एक फ्रेंड मिलने आता है, और वो जाओस से कहता है कि मेरे सच में चोट लगी और मुझसे मिलने कोई नहीं आया। और यहाँ पर मुझे इसके लिए थोड़ा बुरा लगता है कि इसके मतलब थोड़ा सा वो फील करता है कि मुझसे मिलने कोई क्यों नहीं आया। सो नेक्स्ट सीन में जो है लियान जो है ट्राई करती है कि वो तोंग को अपनी साइकिल पर राइड देकर उसे घर ले जाए, बट वो ऐसा कर नहीं पा रही होती है। तो तोंग बोलता है कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा इससे अच्छा, लेकिन वो मानती थोड़ी है, उसको ज़बरदस्ती ले जाने लगती है। तो घर आकर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती। तो खाने में कुछ था ही नहीं, तो वो ग्रोसरी से सामान लाकर उसके लिए कुक करती है, जो कि देखने में बहुत अजीब लग रहा था, बट उसका टेस्ट इतना बुरा नहीं था। जैसे ही कैडा मन करके तोंग खाना खाने का फर्स्ट बाइट लेता है, वो कहता है कि काफ़ी अच्छा है। तो वो कहती है हाँ ऑब्वियसली, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं, तो मैं ही तो तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, सच सच बताओ क्या गड़बड़ है। तो वो कहती है कुछ नहीं, तुम मुझ पर शक क्यों करते रहते हो। तभी उसके बैग में से वो उसका टेस्ट पेपर निकाल लेता है, जिसमें उसके बहुत कम मार्क्स थे। और वो इंसिस्ट करने लगती है लियान कि मुझे पढ़ा दो प्लीज़, मेरे बहुत कम मार्क्स है, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। तो वो पहले बहुत मना करता है, लेकिन फिर फाइनली मान जाता है, और यहाँ से ये दोनों एक साथ स्टडी करने लगते हैं। सो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम दिखाते हैं 48 से सीधे इसकी 91 स्कोर हो जाता है मॉक टेस्ट में, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी इनके बाकी फ्रेंड्स को पता लग जाता है कि तोंग इसको सीक्रेटली पढ़ा रहा है। तो सभी बोलने लगते हैं कि हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। अब वो कुछ कर नहीं सकता था, तो वो मान जाता है। सो वो पढ़ाने लगता है सभी बच्चों को एक साथ। नेक्स्ट सीन में जाओ आता है और वो अपने मार्क्स दिखाता है, जो कि सिर्फ 8 थे। तो सब उसको मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे भी प्लीज़ ट्यूशन्स दे दो। तो इस पे साफ मना कर देता हूँ, लेकिन वो उसका पीछे नहीं छोड़ता, वो उसके गले लगता है, हाथ पैर पकड़ता है। तो फाइनली हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वीकेंड पे सभी एक साथ पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर पढ़ने के बाद जो है सभी की आंख लग जाती है, और उसके उठने के बाद सब बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, यानी कि एक साथ बहुत खुश थे इस टाइम पे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं ये लोग। अब नेक्स्ट में एक मॉक पेपर का दिखाते हैं, जिसमें हमारी ईलान 138 स्कोर करते हैं, यानी कि सभी के स्कोर जो है इंक्रीज हुए होते हैं, और जाओ के भी इस बार 91 मार्क्स आए होते हैं।
तो इस पर शेन फ़ान बोलता है कि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है तो सभी मेरे विला पे मिलना मुझे इस वीकेंड और हम मस्ती करेंगे। तो जहाँ पर मैगी बोलती है मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे थोड़ी-सी जो है वर्क है, काम करना है मुझे, इसीलिए वो नहीं आ पाती है। सो नेक्स्ट सीन में जो हमारी लियान होती है वो अपने पापा से परमिशन ले रही होती है, क्या मैं तोंग के साथ और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो है वीकेंड स्पेंड कर सकती हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं तोंग साथ में है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकती हो। फिर वो एक साथ से पूछते हैं कि क्या मैं प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेलो की में पार्टिसिपेट या फिर एडमिशन ले सकती हूँ? तो उस पे उसके पापा तुरंत मना कर देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चलती है कि इसकी मम्मा ने इसको सेलो सिखाया था स्टार्टिंग में और इसकी मम्मा एक्सपायर हो चुकी हैं ये लाइन की, और ये इसकी स्टेप मदर है और इसका एक स्टेप ब्रदर भी है। सीन में ये हमारे तोंग के साथ बैठी होती है, यहाँ पर ये फिर से एक कैंडी खाती है, उस रैपर पे एक विश लिखती है और ये चीज़ इसकी मदर ने इसको सिखाई थी और कहते हैं कि मेरे पापा को शायद मैं सेलो चल बजाती हूँ तो मेरी मम्मा की याद आती है, बट इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। अगर मेरी मम्मा होती तो कम से कम मैं सेलो तो सीख पाती, जो कि मेरा एक ड्रीम है सेलोइस्ट बनने का। फिर तोंग उसका मूड फ्रेश करता है उसके साथ गेम्स खेल के। जब मैंगमैंग लियन के घर आती है तो वो कहती है तुम्हारी मम्मा तो बहुत स्वीट है। वो कहती है कि वो चाहे कितनी भी स्वीट हो, कितनी भी अच्छी हो, पर मेरी रियल मम्मा की जगह नहीं ले सकती क्योंकि मेरी रियल मम्मा मेरी ही थी और ये कभी भी मेरी रियल मम्मा नहीं बन सकती है। तो उस पे बोलती ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट सीन में ये जा रहे होते हैं शेन फान के विल यानी कि फार्म हाउस पे, जहाँ पर हमारा ये ऑब्वियस सी बात है फोटोग्राफर साहब फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। लेकिन कुछ ही फ़ोटोज़ वो ग्रुप में क्लिक करता है और मोस्टली उसके कैमरे में जो कैप्चर होती है वो हमारी हीलेन होती है। यानी कि वो सीक्रेटली उसको पसंद तो करता है। तो एक बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर तोंग रो रहा है और वो रो क्यों रहा है? बिकॉज़ हीलेन जो है वो उसको अपना सेलो बजा के दिखाती है, तो वो कहता है उससे कि प्लीज़ दोबारा कभी सेलो मत बजाना। यानी कि हीलेन इतना गंदा सेलो बजाती है कि उसकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं और ये सब सोच के प्रेज़ेंट में जो तोंग है वो हँस रहा होता है। एंड इसी के साथ एपिसोड 3 भी होता है यहीं पर ख़त्म। तो देखते हैं आगे ये स्टोरी किस मोड़ पे जाती है और कब इनको एक दूसरे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। So stay tuned. Bye bye.